पहले ही बता दूं कि अगर आप क्लास 10th में हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में जो आप एक दो चर वाले रैखिक समीकरण देख रहे हैं, इसको हम आपको विलोपन विधि से हल करना सिखाएंगे। विलोपन विधि एक ऐसी विधि है जो ये दोनों को समीकरण को हल करके एक्स और वाई का वैल्यू ज्ञात किया जाता है। आपको एग्जाम में जब देने जाइएगा क्लास 10th का, तो आपसे स्पेशल इस तरीका से समीकरण देकर आपसे पूछेगा कि आप इसको विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, इसका हल कीजिए, या आप प्रतिस्थापन विधि, बज्रगुणज, कई विधियां होती है। तो हम आज की इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं वो विलोपन विधि को कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको विलोपन विधि सीखना है तो वीडियो को शुरू से अंत तक आपको देख लेना है। ओके, उसके बाद आप विलोपन विधि बहुत ही सिंपल तरीका से सीख जाइएगा। देखिए क्या करना है। सबसे पहले जैसे एक समीकरण एक है, ऊपर में एक दो है, दो समीकरण है, तो आप इसको दोनों को नाम दे दीजिए। जैसे ये पहला समीकरण है तो आप इसको एक नाम दे दीजिए। ध्यान से समझिएगा, मतलब वो पहला है तो हम एक दे दीजिए। ये दूसरा समीकरण है तो आप इसको दूसरा नाम दे सकते हैं। पहला को पहला मान लिया, दूसरा को दूसरा। ओके, अब विलोपन विधि में क्या करना होता है कि आपको इसमें से किसी को विलुप्त करना होता है। जैसे आप चाहे तो एक्स को विलुप्त कर सकते हैं या वाई को। अच्छा, ये विलुप्त क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। विलुप्त कहने का मतलब कि यहाँ से किसी एक को हटाना है। कैसे हटाएंगे मैं आपको बताऊंगा, आप बकाइए मत, आप बोलिएगा डायरेक्ट हम कैसे हटाते, मैं आपको बताऊंगा। ओके, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लिया जाए हमें एक्स वाले को विलुप्त करना है। सपोज मान लीजिए हम कर नहीं रहे, तो एक्स के आगे जो संख्याएं हैं उसको लिख दीजिए। तो एक्स के आगे संख्याएं हैं 3, और उसके नीचे देखना है जो एक्स और दूसरे समीकरण में है उसके संख्याएं आगे कितना है, तो 2। अब विलुप्त ये तभी हो सकते हैं जब ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में बराबर हो जाए। तो कहिएगा कि 3 और 2 कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। इसको बराबर करना है तो ये 2 वाले ऊपर गुना कर दीजिए और ऊपर वाले को आपको नीचे गुना कर देना है। अब गुना करने के बाद 3 दूना 6 और 2 2 तिया 6 लीजिए। अब ये आपका बराबर हो गया। कहने का मतलब कि अगर आपको बराबर करना है तो नीचे वाले जो गुणांक है उसको ऊपर में गुना कर देना है, और ऊपर वाले है उसे नीचे में गुना कर देना है। सपोज मान लिया जाए हमें एक्स को ना वाई को बराबर करना है। जैसे यहाँ 4 है और इसके नीचे 2 है। अब ये दोनों को आपस में हमें बराबर करना है, तो इसमें तो उतना कठिनाई होगी नहीं। क्यों नहीं होगी कि ये तो 4 है, इसमें आप सिर्फ 2 से गुना कर दीजिएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा, 2 दूना का 4, ये दोनों 2 दूना का 4 लीजिए बराबर। बस आपको बराबर करना है। तो आप यहाँ चाहे तो एक्स को बराबर कर लीजिए, चाहे आप वाई वाले को बराबर कर लीजिए। बस आप पहले बराबर कीजिए, उसके बाद कंडीशन अपने आप आगे बढ़ती जाएगी। तो चलिए मान लिया हम एक्स वाले को बराबर करेंगे, क्योंकि आप बोलिएगा कि ये तो वाई का सिंपल था इसलिए आप बराबर किए। चलिए हम एक्स को बराबर करेंगे। तो जब एक्स को बराबर करना है तो हमें ऊपर कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से। तो हम ऊपर 2 से गुना करेंगे। नीचे कितना से गुना करने पड़ेगा, तो ये नीचे हमें 3 से गुना करना पड़ेगा। इतना कर दिए। हम एक्स वाले को बराबर कर रहे हैं तो एक नीचे 2 है एक्स के साथ, तो ऊपर गुना करेंगे, और ऊपर 3 है तो हम नीचे, ऊपर 3 है तो हमें नीचे गुना करेंगे। अब आइए, अब यहाँ पे हम लिखेंगे गुना करने के बाद। अब देखिए गुना करने के बाद क्या आएगा। तो देखिए 2 से गुना करना है तो आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें गुना कर दीजिए, आपको पूरे में गुना करना है, ऊपर वाले पूरे में। तो देखिए 2 को जब 3 से गुना करेंगे, 3 एक से करेंगे तो 3 दूना का 6x हो जाएगा। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, प्लस 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 हो जाएगा। 2 को जब हम 4 से गुना करेंगे, 2 चौके 8y हो जाएगा। बराबर है तो बराबर। 10 को 2 से करेंगे, 10 दूना का ये आपका 20 हो जाएगा। ये हो गया। अब 3 से हम सब में गुना करेंगे तो 3 दूना का 6x हो गया। ये माइनस में, ये प्लस में, तो माइनस हो जाएगा। 2 तिया का 6y हो जाएगा बराबर। 2 को 3 से करेंगे, 2 तिया का 6 हो जाएगा। अब जब आप गुना करके लाएं तो ये तो अब अलग समीकरण हो गया। तो आप इसको चाहे तो आप इसको नाम दे सकते हैं। अब ये तीसरा हो गया और ये आपका चौथा हो गया। आप इस तरीका से नाम दे सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस तरीका से एक लाइन खींच देनी है। गुना करने के बाद आपको एक लाइन ड्रॉ कर देना है। अब देखिए यहाँ पे कौन बराबर हो गया, तो ये 6
और 6 आपस में बराबर हो गया। ये 8 और 6 तो बराबर नहीं, हम तो x वाले को ही बराबर किए थे। अब आपको क्या करना है कि नीचे से देखना है, नीचे से देखना है, देख लीजिए, ऊपर वाले से नहीं, आपको नीचे वाले से देखना है कि अगर वो प्लस में है तो हम माइनस में चेंज करेंगे, अगर माइनस में है तो हम प्लस में चेंज करेंगे। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो बताओ कि ये 6x प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये 6y माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये 6 प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। मतलब आपको चिन्ह को चेंज कर देना है। अब ऊपर 6x प्लस में और ये 6x माइनस में, मतलब 6x में से 6x जाएगा 0, खत्म हो जाएगा, तो आप इसको काट सकते हैं इस तरीका से। अब ये 8y प्लस में है और ये 6y माइनस में था, लेकिन यह प्लस में हो गया क्योंकि हम चिन्ह को चेंज किए, तो 8 और 6 14 हो जाएगा जुटकर, और y है तो y हो जाएगा। आ गया समझ में? अब देखिए, ये 20 माइनस 6, तो 20 में से 6 को घटाएंगे तो ये भी 14 बचेगा, बचेगा ना 14। अब आपको पता होगा कि अगर कभी भी कोई संख्याएं जैसे इस तरीके से लिखा हुआ है 14y, बीच में कुछ चिन्ह ना है, इसका मतलब ये 14 गुना का आपका y लिखा हुआ है, मतलब इस तरीका से ये गुना में होता है। तो गुना आपको पता होगा कि बराबर के जब हम दूसरे तरफ भेजते हैं तो वो भाग में बदलता है, तो हम सिर्फ यहाँ से y छोड़ देंगे, तो ये पहले से है 14 और ये 14 गुना में इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। ये 14 से 14 एक बार में कटेगा, कहें तो y का जो मान आया वो आपका 1 आया। लेकिन क्या हमें सिर्फ y का वैल्यू निकालना है? बिल्कुल नहीं। जब दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो हमें दोनों का मान निकालना है। तो यहां से y का मान आ गया। अब आप चाहे तो y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, समीकरण 3 में, समीकरण 4 में, किसी में भी रख दीजिए, आपका x का मान आ जाएगा। जब y का मान रखिएगा तो x का मान आ जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप समीकरण 1 या 2 में ही रखिए, ज्यादा बेनिफिट रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको गुना करके तो हम बड़ा कर दिए हैं। तो आइए अब हम रखते हैं y का मान समीकरण 1 या 2, आप जो चाहे रख सकते हैं, मान सेम आएगा। तो देखिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब बताइए कि समीकरण 2 आपका कहां था? हम 1 में नहीं रखे क्योंकि आप बोलिएगा कि 1 में इजी है, 2 में रखिए। तो भाई बताइए, 2 यहाँ है, 2x माइनस 2y बराबर 2, हम समीकरण 2 को लेते हैं। तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, समीकरण 2 को ले लिए। अब जहां जहां आपका y दिख रहा है वहां 1 रख दीजिए। तो ये 2x है माइनस ये 2, यहां पे y दिख रहा है तो y रख दीजिए, बराबर 2। ये गुना में ही होता है। अब ये 2x है तो 2x, ये दोनों 2 को 1 से जब गुना करेंगे तो माइनस का 2 ही रहेगा, बराबर 2 है। अब ये माइनस है, बराबर के दूसरे तरफ भेजेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ x का मान चाहिए, तो x का वैल्यू चाहिए, तो 2x बराबर, ये पहले से 2 है, ये माइनस 2 बराबर के दूसरे तरफ जाएगा, प्लस का 2 बचेगा, 2 और 2 जुटकर 4 हो जाएगा। कह सकते हैं कि 2x इज इक्वल टू 4 है। अब ये 2 गुना में है, हमें x का मान चाहिए, तो इसे हम लेकर जाएंगे भाग में। तो x का जो मान होगा वो 4, ये गुना में बटे का 2 भाग करेंगे, 2 दूना का 4, मतलब x का जो मान आया वो 2 आया। कह सकते हैं यहां से कि x का जो मान आया वो 2 आया, y का जो मान आया 1 आया। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि क्या मेरा बनाया हुआ सही है या गलत। सबसे बड़ी बात कि क्या मेरा बनाया हुआ सही है या गलत। तो आपको क्या करना है कि जो समीकरण 3x प्लस 4y बराबर 10 है, समीकरण 2 2x माइनस 2y बराबर 2 है, इसमें जो आप x और y का मान निकाले हैं उसको आप रख दीजिए। अगर 10 आता है तो आपका बनाया हुआ सही है। इस दोनों में x और y का मान रखिए, अगर 2 आता है तो आपका बनाया हुआ बिल्कुल सही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप विलोपन विधि बिना कठिनाई से सीख गए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।